नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं सिंगवाड़ा प्रखंड के कटासा पंचायत में। हमारे साथ एक विकलांग व्यक्ति मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि जो मुखिया हैं इनके पंचायत के, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनसे कितना संतुष्ट है। सबसे पहले तो आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? बाबू हमारा अजीजुल नदाफ है, 10 वार्ड में हम रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मुखिया है आपके, नहीं, रमेश मुखिया हमारा कोई काम नहीं किया, न इंदिरा आवास दिया है, न शौचालय का पैसा दिया है, न वृद्धा पेंशन हमका कुछ नहीं दिया। हम ब्लॉक के थ्रू विकलांग का सादिक पीटी हॉस्पिटल से हम बनवाए थे, हमें विकलांग का पैसा मिल रहा है। न तो कोई इंदिरा आवास भी नहीं, कोई शौचालय का पैसा नहीं। हाँ, कुछ नहीं हमको दे रहा है। शौचालय बनाए हुए हैं आप? हाँ, शौचालय हम खुद बनवाए हैं। अच्छा, तो कुछ पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं दिया है। ये रमेश हमारा कोई काम नहीं किया है। हाँ। और उसके चलते, रमेश के चलते इलेक्शन में खड़ा होके जान लगा दिया। चला हमको हार्ट की बीमारी उकड़ गया। अच्छा, उनका उनके मदद में हमारे हार्ट की बीमारी उकड़ गया। और रमेश हमको एक अच्छा, ये बताइए आप हमको कि आपके घर में नल लगा हुआ है? नल कल अपना गाड़े हुए है, हमारे पास नल नहीं है। वार्ड मेंबर जो है हमारा आधार कार्ड ले गया है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, कब से मिल रहा है? अथी 5-6 साल से मिले छे। इसी मुखिया जी आपका वृद्धा पेंशन करा दिए हैं? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मीनिया देवी। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, कब से मिल रहा है? वही साल से। कौन कराए हैं वृद्धा पेंशन आपका? पैसा भी इनका कौन कराए हैं आपका पेंशन में नाम? मर गए वो मर गया? मर गया। हाँ, ये मुखिया जी आपको कुछ काम करा दिए हैं? कुछ ना, कुछ ना। तो आप इससे खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम सब खुश थे। आइए एक युवा व्यक्ति से हम इस पंचायत के खास्ता हालात के बारे में पूछते हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे? मोहम्मद जुबैर। आप ये बतलाइए कि आपकी जो रोड की जो दशा है ये सारे बयां कर रही है कि ये विकास हुआ है या ना, लेकिन मैं आपके जवान से मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसमें अभी तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। अभी साला 200 साल से ऊपर हम लोग का ये रोड, कितने बार मुखिया सरपंच कितना बना, कुछ नहीं हुआ काम अभी तक हम लोग का। आपने कभी आवेदन दिया इस रोड के बारे में? आवेदन तो कितने बार दिया गया है, सब फेल हो जाते, तो क्या कर सकते हैं। किनको आपने आवेदन दिया? मुखिया का भी बोला गया था, सरपंच लोग को भी बोला गया था, वार्ड नंबर लोग को भी बोला गया, तो बोलता कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक वीडियो साहब तक आ चुके हैं ये रोड। सबसे पहले जो माध्यम बनता है पंचायत का वो वार्ड मेंबर माध्यम बनता है। उसको जो है समझ जाइए, जब पंचायत की जो बैठक होती है, बुलावा होता है, तो उसमें वो एक प्रस्ताव रखते हैं। उसमें अपने आपके रोड के बारे में वो लिख करके देंगे। फिर वो जो पंचायत की जो बैठक होती है उसमें मेंबर को इस समस्या के बारे में बतलाया। कितने बार बोल चुके, हम तो फिलहाल यहाँ रहते नहीं है, हमारे डैडी लोग तो बार बार बोले ही हैं उनके। तो आप ये बतलाएं, आपके वार्ड मेंबर कौन है? हमारा वार्ड नंबर 11 नंबर वार्ड है, रामा है। क्या वो कभी भी इस तरीका का समस्या लेकर के गए आप, तो आपके समस्या पर वो चिंता व्यक्त किए या नहीं? वो तो किए, फिलहाल के लिए बोलता हो जाएगा काम, हो ही। मैं क्या है, पानी आने का एक टाइम होगा ना? सुबह में है और शाम में है। सुबह में कितना बजे और शाम में कितना? शाम सुबह में वही 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। प्रत्येक दिन पानी आती है ना, सुबह में और शाम में? बिल्कुल धीरे धीरे आता है, लेकिन आता है ना पानी। आप बतलाइए अंत में कि आपके जो मुखिया जी हैं जो काम किए, उससे आप कितना सहमत हैं या नहीं है? नहीं, सहमत है मुखिया जी से, जो सहमत है। कोई चीज भी बेचारे नहीं, अगर कोई चीज बिगाड़ा नहीं है तो कोई चीज धारा भी नहीं है, उससे हम लोग खुश हैं, कोई नखुश नहीं है। मगर यह है कि जो विकास का काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, यानी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। नहीं। मुखिया जी के बारे में बहुत अच्छा मुखिया जी है, क्या रहेंगे देखते हैं। तो आप कैसे बोल दिए कि बहुत अच्छा है? गुस्सा में बोल रहे हैं क्या? गुस्सा में बोल रहे हैं भाई, गुस्सा में बोल रहे हैं। तो फिर आप इलेक्शन आने वाला है 2 महीने बाद, तो क्या विचार रखेंगे आप? बदल देंगे, मुखिया बदलेंगे, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर और सरपंच सब बदला जाएगा। आप किसी से खुश नहीं हैं? नहीं भाई, हम लोग बोलिए। नल में पानी लगा दिया सरकार, नल और सरकार का पानी 4 दिन में 1 दिन पानी देता है, और उसका बिल तो भरेगा पूरा महीना का। यानी एक दिन पानी पीने से आदमी जिंदा तो नहीं रहेगा? नहीं ना रहेगा। 4-4 दिन बाद आता है पानी की जरूरत, हर दिन है, हर दिन पानी की जरूरत है। तो सरकार को आप क्या कहिएगा? क्या कहेगा? सरकार को वोट दी करके सब जिता दिया, मुखिया सरपंच को वोट हो रहा है, कौन वोट देगा? आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं वोट देंगे किसी को।
तो आपका तो काम कर दिया, आपके घर ला करके नल जल लगा दिया। पानी की कहाँ दे रहा है? पानी देता तब ना, पानी ना दे रहा पानी है। के समस्या के लिए मुखिया जी को कहें। मुखिया जी को कहे वार्ड नंबर जो आया लगवावे नल उसको बोले तो वो क्या बोला? आएगा पानी। बोला है ना कि हाँ, आएगा। आएगा, तो तो 4 अभी दिन तो पर एक एक चचा बतला रहे थे कि सुबह में और शाम में आता है, आप बोलते 4 दिन बाद। पर एक दिन वो तो चौक पर रहते हैं ना, घर में तो हम रहते हैं ना। पानी की समस्या बहुत है। बहुत खराब है पानी का समस्या। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं दे रहा उम्र है। कितना है आपका? उम्र हमका 55 साल है आधार कार्ड कहाँ से पर। मिलेगा? 5 साल और इंतजार। पहले 60 साल में तो आदमी मर ही जाएगा। जो जीता है वही सुख का भोग करता है। हाँ, सुख का भोज करता है। बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलिएगा? रोड ठीक कीजिए, रोड तब वोट, नहीं तो एको को मोहल्ला से वोट नहीं मिलेगा। ये कौन वार्ड है? 11 है, 12 है। तो दोनों वार्ड के आदमी सहमत है कि अगर रोड नहीं बना देगा तो वोट नहीं करना है। ओए, नहीं देंगे हम सब। वृद्धा पेंशन मिलता है साला कि नहीं हुआ बच्चा? से लेके यहाँ तक लेते तो पानी हिल के जाते वृद्धा पेंशन हैं नवाज पर। मिलता है आपको? हाँ? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिलता अब तो मर ही जा रहे हैं तो अब लाइव 24 में और मिथिला लाइव 24 आज प्रखंड की बात करूं तो सिंहवाड़ा प्रखंड के कटासा पंचायत में है और आज रिपोर्टिंग के लिए आज मिथिला लाइव की टीम शाहिद इकबाल, असद और फैजी के साथ मौजूद है ग्राउंड पर। चलिए जानते हैं, यहाँ एक युवा है, यहाँ के रहने वाले। क्या शुभ नाम है जी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शंकर चौपाल। आप युवा हैं, ये बताइए मुखिया जी के द्वारा विकास का काम क्या गया है? मुखिया जी को बोला गया लेकिन वो बोलता है कितना बार थाना में कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। किस चीज के लिए? ये रोड के लिए, रोड वगैरह के लिए थाना में कंप्लेन? ऐसे ही प्रशासन ब्लॉक गया था लेकिन कोई 2-3 बार किए हैं। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए कि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्षेत्र में और भी कोई कार्य हुआ है जैसे नाला, नल जल योजना, ये सब जो है? ये नल जल हुआ है, बाकी कोई भी काम नल जल का जल आता है? आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, और ये बताइए कि मुखिया जी के द्वारा और जो पंचायत समिति है जिनको आप लोग अपना नेता मानते हैं, बनाते हैं, मेंबर हैं, ये सब के द्वारा जो भी योजना मिलना चाहिए, सरकारी योजना, वो सब का लाभ मिल पाया आप लोगों को? थोड़ा बहुत मिल पाया, पूरा से नहीं मिल रहा। पूरी तरह से नहीं मिल पाया, यानी मुखिया जी से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं है, जो काम मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया? नहीं हो पाया है हमको। आप वोटर हो बाबू? वोटर है जी सर है। तो इस बार क्या तुम अब किस तरीका के जो है समझ जाइए कि मुखिया को आप चुनेंगे? इस बार गाँव का मुखिया चुने हैं, समझे ना आप। वो देखिए वो कर पाता है कि नहीं, वो बोला। यानी जो अभी मुखिया है उनको वोट देना है कि नहीं देना? देना है सर जी। चलिए, और यहाँ वोट बनाएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी विकास के आधार पर वोटिंग करेंगे, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है, चलिए जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? हीरालाल चौपाल। हीरालाल चौपाल जी, ये बताइए कि आप यहाँ के वृद्ध व्यक्ति है, आपकी आयु भी ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिल रहा है अभी। कितना साल उम्र है आपका? हमारा 62 हो गया। 60 पार करके फिर भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? नहीं। तो कुछ कहना चाहिएगा, मांग कीजिएगा कुछ? मांग तो करेंगे। ये मुखिया जी, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर, इन लोगों के द्वारा आप लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे नल जल योजना हो गया, शौचालय योजना हो गया, फिर सड़क और रोड नाला, ये सब का पक्कीकरण का निर्माण का जो काम होना चाहिए, वो सब हो पाया है? कहाँ हुआ है? कहीं कहीं किया है, कहीं कहीं नहीं किया है। क्या चीज? पूरा काम न टट्टी घर का सही से मिला, न घर का योजना। यानी आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं, तो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? नहीं, हमारे नहीं मिला अभी। नहीं मिल पाया है। अच्छा, इधर बाढ़ आता है? बाढ़ से डूबा रहता है। तो बाढ़ राहत का राशि मिला, पैसा जो मिलता है? वो मिला। वो मिला। आइए, एक ड्राइवर साहब यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कटासा पंचायत है उसकी जो सड़क की व्यवस्था है वो कैसी है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम विश्वनाथ दास है। तो आप एवरीडे इस सड़क पे जाते होंगे, तो यहाँ की सड़क की व्यवस्था कैसी? सर, बहुत खराब है, पैदल भी चलना सर मुश्किल है। यानी कि पैदल भी चलना मुश्किल है सर। आप तो गाड़ी से चल रहे हैं, जी। तो अच्छा तो है। नहीं सर, आप चल के देखिए ना, पैदल कितना दिक्कत हो रहा है, पैदल चलना सर मुश्किल है। अच्छा जी। तो यानी कि बहुत सारी कठिनाई का बहुत सामना कठिनाई है सर। अगर गाड़ी लेके चलते तो यहाँ से अगर 3 किलोमीटर हमको घंटा भर लग जाता है। यानी कि 3 किलोमीटर आप चलते हैं तो एक घंटा लग जाता है। हाँ सर। तो ऐसे में बच्चे को कैसे समय पे आप पहुँचाते होंगे? सर, बिल्कुल समय थोड़ा सा वो 10 मिनट 20 मिनट यानी कि लेट हो जाता है, बच्चे को शिक्षा लेने में लेट हो जाता है। जी। ठीक है, चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे, और इस समय हम मौजूद हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के कटासा पंचायत में, जहां हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे
कि इन्होंने 5 साल में अपनी जनता के हित में कितना कार्य किया है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे चैनल मिथिला लाइव 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रमेश कुमार, कटासा पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 5 साल इस पंचायत के प्रतिनिधि रहे, मुखिया हैं, आपने अपना जनता के हित के लिए क्या सब काम किया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इस बार में 7 निश्चय सरकार, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय में प्रथम काम था नल जल योजना जी। नल जल का काम पूर्ण कर दिया गया है। एक वार्ड जिसमें पीएचडी किए हुआ था कुछ काम, उसको हम लोग यानी प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। फिर बाद में आया है लेटर, उसके बाद उसमें भी सर क्या कारण रहा रोकने का? रोकने का कारण उस वार्ड में पीएचडी द्वारा कार्य किया गया था, लेकिन प्रत्येक घर में कनेक्शन नहीं किया गया था। पीएचडी काम किए हुआ था, इसी कारण से रोक दिया गया था। फिर बाद में जिला से लेटर आया है तो उस वार्ड में भी काम शुरू हो गया है, उसमें भी तो सर कहीं कहीं शिकायत मिल रही है कि पाइप लीकेज है ना? लीकेज तो चलेगा ही, लीकेज ठीक होता है, बनता है, चलता है, लीकेज होता है, वो सब सुधार हो रहा है, बन रहा है। अच्छा, पानी तो ये बताएंगे कि आपके पंचायत में बहुत सारे वृद्ध महिलाएं होंगी, बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति होंगे, तो उनके लिए आपने कितना वृद्धा पेंशन का करवाया? जहाँ तक जो भी यानी 60 वर्ष से ऊपर के हैं मैक्सिमम सबको पेंशन मिल रहा है। जो भी विधवा हैं सभी को पेंशन मिल रहा है। जो निःशक्त हैं, विकलांग हैं, उनको भी यानी मैक्सिमम सबको मिल रहा है। जो 1-2 ठो छूटे लगभग इस 5 साल में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिला होगा? पूर्व से इस पंचायत में यानी इस 5 वर्ष में 100-200 आदमी का नया शुरू हुआ होगा, नहीं तो 1100-1200 पूर्व से ही चला। आप कितने साल से यहाँ प्रतिनिधि हैं? इससे पहले भी आप ही मुखिया थे? नहीं, इससे पहले पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आप पंचायत समिति सदस्य थे और अभी आप मुखिया हैं। तो आप ये बताएंगे कि आपके द्वारा आपके पंचायत में कितनी सड़कें बनी? सड़क जो अपना ग्रामीण योजना के तहत, मनरेगा के तहत, 7 निश्चय के तहत। 7 निश्चय में कुछ यानी गली नली का काम किया गया है। कितना यानी मैक्सिमम 3-4 गली नली का काम किया गया है। 7 निश्चय में तो पहले जल नल का काम करना था, इसी कारण से गली नली 3-4 स्कीम लिया गया है, काम हुआ है। कुछ काम मनरेगा से यानी सड़क सब बना है। कितने सड़क बनाई गई है मनरेगा से? अब उतना तो ध्यान पर नहीं है, वही पूरे पंचायत में लगभग 10-15 बने होंगे। अच्छा, यानी कि पूरे पंचायत में 10-15 बने हैं। सर आपने बनाया तो स्वाभाविक है कि आपको याद होने चाहिए कि आपने कितनी सड़क बनाया है। अब छोटी यानी गली सब, बड़ा रास्ता तो पहले ही बन चुका है, गली सब छोटा। अच्छा, जो गली बची थी उसको आपने निर्माण कराया है। और इसके अलावा कोरोना काल था इस समय में, और बाहर के जो प्रवासी मजदूर आपके पंचायत के आए, उनके लिए आप लोगों ने क्या क्या मुहैया करा, क्या क्या उपलब्ध कराया उनको? उन लोगों को यानी प्रखंड का जो क्वारंटाइन सेंटर था, यानी पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर नहीं चालू हुआ, प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। प्रखंड द्वारा व्यवस्था किया गया था, पंचायत द्वारा। अभी जो पंचायत में मास्क वितरण का था, साबुन मास्क पंचायत द्वारा वितरण, यानी प्रत्येक परिवार को 4 पीस यानी मास्क, 1 पीस साबुन करके वितरण किया गया था। और भी इसके अलावा आपने पंचायत की जनता को उपलब्ध कराया? और वही चूना ब्लीचिंग सब, क्लोराइड सब छिटा गया था सब। और जो भी मतलब कि सरकार के द्वारा आपको मुहैया कराया, आपने अपने जनता तक पहुंचाए। ठीक है मुखिया जी, मिथिला लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को भी बहुत